ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस दा और हायर पेंशन न मिलने का कारण क्यों हो रही है देरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 के पेंशन भोगी काफी लंबे समय से 7500 प्लस दा महंगाई भत्ता की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर पेंशन भोगी कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है और ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2014 से इस पात्रता का भुगतान करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस पर बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी पेंशनर्स की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार पेंशन भोगियों के मांग पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस दा की मांग। बता दें, ईपीएस 95 का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। देश में 78 लाख पेंशन भोगी है, जिनमें ईपीएस 95 की मांग को लेकर समिति की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के आह्वान पर पेंशन भोगियों ने देश भर में 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में मंत्रालय और इसके विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह प्लस दा पेंशन भोगी और जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जाने पेंशन भोगियों के मांग और हायर पेंशन मिलने में देरी का कारण। कानूनी जानकारी की कमी। अधिकतर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों एवं उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित कानूनी जानकारी की कमी के कारण वह न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर ईपीएफओ भारत सरकार और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में सक्षम नहीं हो पाते, जिससे उनकी इस मांग पर कार्यवाही में समय लग रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की भागीदारी में कमी। जैसा कि हमने बताया कि देश में कुल ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संख्या 78 लाख है, लेकिन इसके बाद भी कई सारे पेंशन भोग कई चीजों से अवगत नहीं है, जिसके चलते वह किसी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते, जिसके कारण अभी भी यह मुद्दा व्यापक स्तर पर नहीं उठ सका है। सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक देरी। बता दें, इस मामले में सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन पीपीओ या मांग पत्र जारी करने में देरी से भी पेंशन भोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। वित्तीय दबाव और संसाधनों की कमी। कई सारे पेंशनर और सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने और पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण इस मुद्दे पर लड़ने में असमर्थ है, जिसके चलते वह अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। यही कारण है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन के मुद्दे का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी। राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन की कमी के कारण भी पेंशन भोगियों की मांग और हायर पेंशन मिलने में देरी हो रही है, क्योंकि इससे सरकार पर कोई दबाव नहीं बन पाया है कि वह जल्द और प्रभावी निर्णय ले। खुशखबरी। पेंशनर्स को शानदार तोहफा। 61 साल के बाद हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि मंजूर। कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर होगी। 61 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट। सरकार ने पेंशन में हर साल 1% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 12 साल की सेवा पूरी करने वाले पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। पेंशन भोगियों के द्वारा काफी लंबे समय से की जा रही मांग को अब पूर्ण कर दिया गया है।
सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी की आयु 61 वर्ष होने पर हर वर्ष उसकी पेंशन में 1% की वृद्धि की जाएगी। यह बढ़ोतरी उनके बचे हुए जीवन के लिए लागू होगी। पेंशनर्स मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टोक ने प्रेस विज्ञप्ति से माध्यम से यह जानकारी दी है। बैठक में चर्चा। आप सभी को यह भी बता दें कि इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ राजस्थान सरकार ने वित्त सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के निदेशक, पेंशन विभाग के निदेशक भी मौजूद थे। इस बैठक में पेंशन भोगी के लिए खुशखबरी दी गई। पेंशन भोगियों ने राजस्थान सरकार के इस फैसले की सराहना की और भविष्य में सरकार का समर्थन करने का संकल्प लिया। राजस्थान सरकार ने दिया तोहफा। सभी पेंशन भोगियों की मांग को पूरा करते हुए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि 61 वर्ष की आयु पर 1%, 62 वर्ष पर 2%, 63 वर्ष पर 3%, 64 वर्ष पर 4% और 65 वर्ष पर 5% पेंशन वृद्धि दी जाएगी। इस प्रकार से पेंशन भोगियों को 80 वर्ष की आयु तक कुल 20% पेंशन में वृद्धि प्राप्त होगी। वर्ष पेंशन में वृद्धि 61 साल पूरी होने पर 1%, 62 साल पूरी होने पर 2%, 63 साल पूरी होने पर 3%, 64 साल पूरी होने पर 4%, 65 साल पूरी होने पर 5%। बैठक में हुई अन्य मुद्दों पर चर्चा। आप सभी को यह जानकारी प्रदान कर दे कि बैठक के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, जैसे कि पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष तक कर दिया गया है। केवल यह ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दे कि पेंशन विभाग के निदेशक के इस बदलाव पर सहमति दी है, जिसकी वजह से सभी पेंशन भोगियों को काफी लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ विटामिन और कैल्शियम की दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध करवाने पर भी सोच विचार किया गया है। इसके साथ ही संबंधित विभागों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। आप सभी को यह जानकारी भी दे दे कि इस कदम की वजह से पेंशन भोगियों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। हिमाचल सरकार अपने पेंशन भोगियों को देती है फायदा। आप सभी को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा उनके राज्य के पेंशन धारकों के लिए विशेष लाभ प्रदान करती है। जब तक पेंशन भोगी 65 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, तो उनकी मूल पेंशन में 5% की वृद्धि की जाती है। उसके बाद जब उनकी आयु 70 की हो जाती है तो उनकी बढ़ोतरी 10% तक होती है, और वहीं जब उनकी आयु 75 साल की उम्र में 15% की वृद्धि की जाती है। इसके साथ साथ यह भी जानिए कि अब राजस्थान सरकार के द्वारा भी इसको लागू किया गया है, जिसके कारण अब बाकी राज्यों के पेंशन भोगियों को ये नियम लागू होने की उम्मीद है। केंद्र पर बढ़ेगा दबाव। राजस्थान सरकार के द्वारा इस नियम को लागू करने के कारण अब केंद्र सरकार पर भी इस चीज का दबाव पड़ेगा कि वह भी इस नियम को अपनाए। लेकिन इस बात की आशंका है कि केंद्र सरकार पर भी भविष्य में इस नियम को लागू कर सकती है। आपको बता दें कि संसदीय समिति के द्वारा पहले ही 65 साल की उम्र से पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा सभी विभागों से पेंशन भोगियों की जानकारी एकत्रित की गई थी, लेकिन फिर उसके बाद यह मामला काफी ठंडा पड़ा गया था। पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल। राजस्थान सरकार के द्वारा कम्यूटेशन की अवधि घटाने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका आदेश जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अगर यह आदेश लागू होता है तो राज्य के सभी पेंशन भोगी सरकार के प्रति काफी आभारी होंगे। ऐसा करने से पर भी इस प्रकार के नियमों को लागू करने का दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से केंद्र पेंशन भोगी को भी इस प्रकार का लाभ प्रदान किया जा सकता है।
इसके साथ साथ आप सभी को यह भी बता दें कि पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि पेंशन भोगियों से कम्यूटेशन की वसूली 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार या राज्य सरकार को 15 साल तक वसूली करने का कोई भी हक नहीं है। इसके साथ ही अतिरिक्त वसूली को भी रोक देना चाहिए। अगर राजस्थान सरकार के द्वारा इस अवधि को घटाकर 12 साल कर दिया जाता है तो इससे पेंशन भोगियों को काफी लाभ प्राप्त होगा। उपस्थित सदस्य, इस बैठक के दौरान राजस्थान सरकार पेंशनर्स मंच के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश क्रांतिकारी, सत्यनारायण पंवार, नाथूलाल पाटीदार, मानसिंह वर्मा, बनवारी शर्मा, लखपत राज सिंघवी के साथ साथ अन्य 20 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा जयपुर स्थित राजस्थान पेंशनर्स मंच के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। कैलाश क्रांतिकारी, सूरज प्रकाश टाक, मुकुट बिहारी शर्मा, कजोड़ बेरवा, अनिल त्रिवेदी, जी.बी. मिश्रा, उदल सिंह राजावत, गजेंद्र टाक, महावीर सिंह चौहान, नानग्राम चौधरी, फतेह बहादुर, चंद्रशेखर गुर्जर, विजय उपाध्याय, मिट्ठू लाल खींची, बी.डी. टेकवानी, अशोक राजपूत, दौलत सिंह बडगुर्जर। यह बैठक पेंशनर्स के लिए कई अहम फैसलों के संदर्भ में एक सकारात्मक पहल साबित हुई।